यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सच है। यह एक ऐसे भाई की कहानी है जो अपनी जिंदगी के रास्ते भटक चुका था, और एक बहन की जिसने अपने भाई को अंधेरे से निकालने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेती है। यह कहानी न केवल रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक सशक्त महिला अपने परिवार को बर्बादी से बचा सकती है। एक भाई को कोठे की लत लग जाती है और उसको छुड़ाने के लिए उसके ही सगी खुद की बहन कुर्बान हो जाती है अपने भाई पर। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं और हमें इसे किस दिशा में ले जाना चाहिए। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। गांव के एक छोटे से घर में रवि और उसकी बहन सीमा अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पिता मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। माँ घर में सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। गरीबी के बावजूद भी उनका परिवार बेहद खुश था, क्योंकि उनका परिवार एक दूसरे से आपस में गहरा प्रेम करता था। सीमा बहुत ही समझदार और होनहार लड़की थी। वह पढ़ाई में काफी अच्छी थी और एक दिन कुछ बड़ा करना चाहती थी। यही उसका सपना था, ताकि अपने माता पिता और भाई का जीवन सुधार सके। यही उसकी सोच भी थी। दूसरी ओर रवि पढ़ाई में कमजोर था। वह दोस्तों के साथ खेलता और घूमता और लापरवाह होकर रहता था। समय बीतता गया और हालात मुश्किल होते चले गए। एक दिन उनकी मां को गंभीर बीमारी होने के कारण घर में पहले से ही पैसे की तंगी थी, ऊपर से इलाज का खर्चा भी बढ़ गया था। पिता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मां को बचा नहीं पाए। मां के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां पिता और सीमा पर आ गई थी। मां के निधन के बाद रवि बहुत बदल चुका था। वह घर में चुपचाप रहता था, गुस्से में चीजों को तोड़ने लगता था। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसने गलत संगत अपना ली। वह गांव के उन लड़कों के साथ रहने लगा जो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और बुरी संगत में फंसे हुए थे। शुरू में तो इसे सीमा ने नजरअंदाज किया, लेकिन यह सोचकर कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ रवि और बिगड़ता गया। अब वह आए दिन घर से पैसे चुराने लगा था। जब पैसे नहीं मिलते थे तो सीमा से मांगता था, और जब वह मना करती तो गुस्से में अपने बहन के साथ मारपीट करता था। एक दिन सीमा के गांव की औरतों से पता चला कि रवि शहर के रेड लाइट एरिया में जाने लगा है। उसे यह सुनकर झटका लगा कि मेरा भाई भला कैसे शहरों के कोठे पर जा सकता है। वह यकीन नहीं कर पाई उसका भाई इस हद तक गिर सकता है, चला जाएगा। सीमा कभी सपने में भी इस बात को सोची नहीं थी। वह जैसे ही इस बात को सुनती है, अवाक और परेशान हो जाती है। सीमा ने कई बार रवि को समझाने की कोशिश की,
लेकिन वह हर बार उसकी बात को टाल जाता था। वह कहता था कि तू मुझे मत सिखा, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूं। लेकिन सीमा जानती थी कि अगर वह उसे अब नहीं रोकेगी तो वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और उसका भविष्य तबाह हो जाएगा। एक रात रवि फिर से शराब के नशे में धुत होकर घर आया। उसने सीमा से पैसे की मांग की। जब सीमा ने मना किया तो वह गुस्से में चिल्लाने लगा, मुझे पैसे दो वरना मैं खुद ले लूंगा। सीमा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर और बड़ी सोच विचार कर कहा कि भाई, अगर तुझे इतना ही शौक है तो आज मैं तुझे फ्री में दे दूंगी। जैसे ही बहन के मुंह से इस बात को रवि सुनता है, वह एकदम शन्न और अवाक रह जाता है। उसके कानों में यह शब्द हथौड़े की तरह गूंजने लगता है। वह रवि कहता है, क्या 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 कह रही है तू? सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में मजबूती थी। उसने कहा, हाँ भाई, तुझे जिस चीज की भूख लगी है आज मैं तुझे मुफ्त में दूंगी, लेकिन पहले ये बता, तू मुझे उस नजर से देख सकता है क्या? मैं भी तो किसी की बहन हूं, ठीक वैसे ही जैसे वहां जाने वाली लड़कियां किसी की बहन या बेटी होती हैं। अगर तुझे यह सब इतना अच्छा लगता है तो पहले अपनी बहन पर आजमा कर देख। जैसे ही इस बात को रवि सुनता है, रवि की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी पूरी दुनिया एक झटके में बदल जाती है। उसने नशे में झूमते हुए दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपने किए हुए पर पछतावा होता है। रवि सारी रात इस बात को सोचता रहा और वह रात को सो नहीं पाता है। उसकी बहन की बातें उसके दिल और दिमाग में घूमती रहती हैं। वे बार बार सोच रहा था कि अगर कोई उसकी बहन के साथ ऐसा करे तो क्या वह बर्दाश्त कर पाएगा? क्या उसकी आत्मा इसे स्वीकार कर पाएगी? सुबह होते ही उसने सीमा के हाथ पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे बहन, मैंने बहुत गलत कार्य किया है। और यह सब देखकर सीमा भी रोने लगती है। उसने अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे सुधारना असली इंसानियत है। उस दिन के बाद से रवि ने शराब छोड़ दी, जुआ छोड़ दिया और शहर जाना भी बंद कर दिया। उसने मेहनत मजदूरी करके और धीरे धीरे खुद को सुधार लिया और अपने परिवार के साथ प्यार से मिलजुल कर रहने लगता है। अपनी बहन को मानने लगता है और जैसा उसकी बहन कहती है वह वैसा करने लगता है। यह कहानी हमें एक बहुत ही बड़ा संदेश देती है। समाज में हर एक लड़की का सम्मान करें, क्योंकि वे भी किसी की बहन तो किसी की बेटी होती है। रवि जैसे कई युवा आज गलत राह पर जा रहे हैं, लेकिन अगर परिवार उन्हें सही समय पर रोक ले तो सुधर सकते हैं। यह सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सम्मान दें, महिलाओं का सम्मान करें और अपनी सोच बदलें। तभी जाकर देश बदल सकता है, तभी जाकर देश तरक्की कर सकता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर यह संकल्प लें कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, तभी जाकर देश की तरक्की हो सकती है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने विचार को कमेंट में बताएं कि क्या यह सही है या गलत है। समाज के प्रति हमें भी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए या नहीं? सभी माताओं, बहनों और बेटियों का सम्मान करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं आपकी क्या राय है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा प्यार दें और ऐसा ही सपोर्ट करते रहें। आप सभी लोगों का दिल से आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।